नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस इन दिनों संक्रमण के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। कांग्रेस नेताओं में पार्टी के प्रति अविश्वास का इतना बुरा दौर उस दौर में भी नहीं रहा जब सीताराम केसरी के हाथ में पार्टी की कमान थी। तब भी कमोबेश पार्टी और बड़े नेताओं में ऐसी भगदड़ कभी नहीं थी। दरअसल वैचारिक प्रतिद्वंद्विता के चौराहे पर खड़ी कांग्रेस के सामने मोदी जैसी सुनामी पहले कभी नहीं रही और न ही कभी भाजपा का इतना सुदृढ़ संगठन रहा है। फिर लगातार सत्ता से बेदखली और 2024 में भी संभावित गठबंधन के ना बन पाने और राम रथ में सवार बीजेपी की प्रचंड जीत की संभावना और राजनीतिक जमीन तलाशने के साथ ही कथित पुत्रमोह की आगोश में बंधे नेता एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब एक सच्चाई यह भी है कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी के 303 सांसदों में से केवल 134 सांसद ही मूल रूप से भाजपा के हैं। बाकी 169 सांसद अन्य पार्टी में से भाजपा में आए हुए हैं। उनमें से भी लगभग 45% यानी कि 77 सांसद सिर्फ कांग्रेस से आए हुए हैं। तब ऐसे में यह समझना भी जरूरी होगा कि आखिर जिस पार्टी ने एक व्यक्ति या नेता को फर्श से अर्श पर पहुंचाया, उनका मोहभंग क्यों होता जा रहा है। जब कांग्रेस को बहुसंख्यक हिंदू समाज ने समझा तो वो गोल बंद होना शुरू हुआ और कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल गई। अगर वो अपनी मौजूदा नीतियों में बदलाव नहीं करती तो आगे उसके लिए हालात और खराब होने वाले हैं। इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते ये रिपोर्ट। मोह भंग घटना नहीं, प्रक्रिया है। होते होते होता है। ऐसा नहीं होता कि सुबह सोकर उठे और बीती रात की किसी घटना की वजह से मोह भंग हो गया। व्यक्तिगत जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समाज में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जाहिर है जो व्यक्ति और समाज में नहीं है, राजनीति में और मुश्किल से दिखता है। व्यवस्था लोकतांत्रिक हो तो इसे नामुमकिन समझिए। ज्यादातर विवाद बयानों के मार्फत होते हैं। मोह भंग ये बस बयान आकर रह जाता है। असल में ऐसा होता नहीं है। ये मानना कि किसी रिपोर्ट या बयान से उपज विवाद के माध्यम से मोह भंग हो जाएगा और लोग भर भरा कर दूसरे खेमे में चले जाएंगे। राजनीतिक दल ये बात अच्छी तरह समझते हैं, पर एक निराधार उम्मीद में ये मुगालता भी पाले रखते हैं कि शायद कोई घटना या एक जुमला मोह भंग की उस प्रक्रिया को पूरा कर दे जो वर्षों से पूरा होने की कगार पर है। हालांकि भारत की चुनावी राजनीति में कोई ठोस उदाहरण उपलब्ध नहीं है कि ऐसा हुआ हो। राष्ट्रीय स्तर की तो बात ही छोड़ दीजिए, राज्यों में भी एक झटके में मोह भंग की मिसाल नहीं है। उससे नीचे जिले के स्तर पर भी ऐसा नहीं होता है। गांव पंचायत के स्तर पर भी नहीं। अजित जोगी के कांग्रेस छोड़ने से शुरू हुई कांग्रेस की दुर्गति लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी जो हलचल है वो हाल फिलहाल से नहीं है, बल्कि अंतर्कलह की वजहों से काफी सालों से है, जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे तक रोकने में असक्षम दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, रीता बहुगुणा जोशी, तो वही राहुल गांधी की लगभग टीम आज बीजेपी के साथ है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को रोज एक न एक झटका लग रहा है। उसके नेता कब उसका साथ छोड़ दें पता नहीं चलता। जैसे ही कोई चुनाव शुरू होता है, उसी समय से नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाना शुरू हो जाता है। क्या महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश, क्या कर्नाटक, सभी राज्यों से कांग्रेस के कई बड़े नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने की अटकलें लग रही हैं। 10-12 साल पहले कांग्रेस के किसी बड़े समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पहुंचते ही उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद समेत अन्य युवा नेता घेर लेते थे। ये सभी नेता कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को छोड़ चुके हैं। अभी कांग्रेस की स्थिति ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में 1 महीने में 3 नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। वहीं बीजेपी नेताओं की माने तो कांग्रेस से करीब 1.5 दर्जन नेता पार्टी से इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। ये सब बीजेपी के संपर्क में हैं।
और इन नेताओं को अभी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति नहीं मिली है। माना जा रहा है कि फरवरी के तीसरे सप्ताह के बाद से लेकर मार्च के दूसरे सप्ताह तक बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। 3 नामों में से एक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने सोमवार को ही पार्टी से इस्तीफा दिया है। इससे पहले 8 फरवरी को महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया था। बाबा सिद्दीकी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था कि आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि INC की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। इसके अलावा तीसरा नाम मिलिंद देवड़ा का है, जिन्होंने पिछले महीने ही इस्तीफा दिया था। इसको लेकर मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आज मेरी राजनीतिक यात्रा की एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ। इस ब्रिगेड के नेताओं में सचिन पायलट जैसे एकाध गिने चुने बचे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, जितिन प्रसाद, अशोक तंवर, RPN सिंह, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर जैसे नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी, हेमंत बिश्वा शर्मा, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार जैसे बड़े नेता भी पार्टी को अलविदा कर चुके हैं। लेकिन आज जो सवाल मौजूद है उसमें स्थिति करीब करीब वैसी ही बनी हुई है। सांप्रदायिक सद्भाव तब भी मुद्दा था और आज भी है, लेकिन महंगाई और गरीबी उसमें जुड़ गई है, यानी कि वही चिंताएं जो 1952 में थी आज भी है। कई समस्याएं सामने हैं। इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि भारत अंतरिक्ष में चला गया या उसे परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। इसरो का मिशन फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आलू प्याज के दाम बढ़े तो चिंता होनी चाहिए। एक तीसरा मुद्दा उसमें भ्रष्टाचार का जुड़ सकता था, पर वो अब भी दहलीज से बाहर है, दस्तक देता हुआ। भ्रष्टाचार उसी तरह लोगों की जिंदगी में दखल देता है जैसे महंगाई, उसी तरह सालता है, दुख और क्षोभ को जन्म देता है। निश्चित तौर पर एक दिन वह भी मुद्दा होगा और शायद ऐसी जल्दी हो, लेकिन अब तक मुद्दे 2 ही हैं, सांप्रदायिक सद्भाव और महंगाई। बाकी जो कुछ है आई गई इबारत है, वो पहले कई बार लिखी और मिटाई जा चुकी है। लोगों ने देखा है कि उससे मुंह नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता महाराष्ट्र से अजय पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से यज्ञपति उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से शाहिद गंगोई जी, राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक MP से तनुज दीक्षित जी और सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले यज्ञपति उपाध्याय जी, अगर हम देखें पिछले कुछ सालों से बहुत सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, आखिर क्या वजह सामने आ रही है? अभी देखें कमलनाथ और नकुलनाथ जो कि सांसद हैं, जिस तरह से यहां पर कुछ खबरें सामने आ रही, प्रतिक्रिया हमने देखी। अभी कमलनाथ ने कहा, क्योंकि जब उनसे पूछा मीडिया वालों ने, उन्होंने इस बात को नकारा नहीं कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे, तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि संभावना ज्यादा है कि बीजेपी में जा ही रहे वो, जिस तरह से खबरें सामने आ रही है। लेकिन वजह यहां पर क्या हो रहा है? कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और जिस तरह से अगर हम देखें कुछ समय पहले
कांग्रेस जिस तरह से मजबूत स्थिति में थी अब यहां पे लगातार कमजोर होती जा रही, बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जाते जा रहे हैं। हुआ है हमें नहीं जाना। कमलनाथ नेता है। यज्ञपति जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी, मैं कह रहा हूं आखिर क्या ऐसी वजह है, क्या कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने बड़े नेताओं को संभाल नहीं पा रहा है? पिछले कई अगर हम देखें कुछ सालों से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, ज्यादातर बीजेपी में जा चुके हैं, और अब कमलनाथ और नकुलनाथ की बारी ऐसा लग रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह का माहौल लग रहा है कि वो भी बीजेपी में जा रहे हैं। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये बयान के बाकी ये सारी बयान और जुमला फेंक देते हैं जिससे आप लोगों को एक मसाला मिल जाए। कौन बोल रहा है नहीं, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लोगों को ये नहीं हो, यह चलो बनाने के लिए, एक अफवाह उड़ाने के लिए इन्होंने इस तरह का एक माहौल बनाया हुआ है। अभी कमलनाथ जी का कोई ऐसा बयान नहीं आया और ना मेरी नॉलेज में ऐसा है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि पार्टी से कोई बंधा नहीं, सब स्वतंत्र है, जिसको जहां जाना वो जा सकते हैं। उनके जो बेटे नकुलनाथ सांसद है, उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया एक्स है उसमें से कांग्रेस पार्टी का जो लोग है वो हटा दिया है। जो कमलनाथ के जो खास माने जाते हैं सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने भी अपने सोशल अकाउंट से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है। ये सब संकेत तो दे रहे हैं ना कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों की अभी बात कंफर्म नहीं करें, पिछले कुछ सालों से बड़े बड़े नेता, महाराष्ट्र से भी 3 बड़े नेता बीजेपी में जा चुके हैं, ऐसे कई उदाहरण है। आखिर क्यों कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व संभाल नहीं पा रहा है? क्यों कांग्रेस से मोहभंग होते जा रहा उन नेताओं का जिनको कांग्रेस ने अर्श से फर्श तक पहुंचाया है? नहीं, जो लोग सत्ता के केंद्र में हमेशा बने रहना चाहते हैं, इन लोगों को भंग हो रहा है। जो अपनी विचारधारा को तिलांजलि देकर दूसरे दल में जा रहे हैं, दल की विचारधारा को अपना रहे हैं, वो लोग सत्ता के केंद्र में बने रहना चाहते हैं। संघर्ष और लड़ाई करने का मात्रा उनमें नहीं है। आज कांग्रेस युवा हो रही है, जो लोग बोलकर जा रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी रूप से खड़ा है। यज्ञपति जी, थोड़ी सी आवाज में आपकी इसमें समस्या और हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे, क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही, हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे। अजय पाठक जी, देखिए, एक तरफ से आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत की करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें बीजेपी में जो आप बड़े बड़े नेता है, सांसदों की अगर बात कर लें, तकरीबन 45% कांग्रेस से आए हुए हैं, 77 सांसद हैं, और बाकी अगर हम बात कर लें तो जितने जो बीजेपी के मूल नेता हैं उससे ज्यादा दूसरे पार्टी से आपके पार्टी में आकर वो सांसद बने हुए हैं। क्या इसी तरह से बीजेपी कांग्रेस को मुक्त कर रही है? क्या कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है? तो फिर अपने बड़े नेताओं का क्या होगा? अब कमलनाथ और नकुलनाथ की बारी है। भागीरथ जी, थोड़ी सी ऑडियो बढ़वाइएगा, ऑडियो आपकी बहुत कम आ रही है। ठीक है, मैं बोलता हूँ बीसीआर से। उसका मैं उत्तर देता हूँ जी। देखिए, कांग्रेस आज नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। जब 2019 का चुनाव एज ए राहुल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उन्होंने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे करके मैदान छोड़ करके भाग गए। उसके बाद से नेतृत्व का संकट उनके यहाँ खड़ा हो गया, और वो चाहते थे कि परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने। वो चुनने में उनको 2.5 से 3 साल लग गए, 3.5 साल 4 साल वो इसी द्वंद में लोगों ने निकाल दिया। लेकिन पुनः फिर राहुल गांधी सुपर अध्यक्ष बन करके दोबारा से बागडोर सब अपने हाथ में लेकर के सब वही चीजें करने लगे। तो आज जो संकट खड़ा है कांग्रेस में, वो इस चीज का है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, ना भविष्य है, ना कार्यकर्ता है। तो जो नेता बचे हुए हैं वो अपना भविष्य कांग्रेस के जो सुपर अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में वो देखते नहीं है। ठीक है, लेकिन अजय पाठक जी, सभी कांग्रेस के नेताओं को अगर आप बीजेपी में ले लेंगे या दूसरे पार्टी के नेताओं की बीजेपी में ले लेंगे, तो बीजेपी के नेताओं का भविष्य क्या होगा? आप कांग्रेस के नेताओं के भविष्य की तो बात करें, उनके भविष्य संवारने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के भविष्य का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति इस देश में कार्यकर्ता ना सांसद बनने के लिए आता है, ना कारपोरेटर बनने के लिए आता है, ना विधायक, ना मंत्री। इस राष्ट्र को समर्पित हुआ आता है, इस राष्ट्र के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए आता है। हमको इस देश को समृद्ध बनाना है, सांस्कृतिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि,
ये दोनों समृद्धियां एक साथ होंगी तभी भारत सुपर पावर बनेगा। और प्रधानमंत्री जी की नीतियों को लेकर के ही और ये इसके सब लिए चीजें दूसरे हो पार्टी रही के है। नेताओं को अपनी पार्टी में लाना आवश्यक है। नहीं, वो तो देखिए, जो हमारी नीति प्रधानमंत्री जी के विकास की जो इस समय यज्ञ चल रहा है, उसमें जो भी अपनी आहुति देना चाहते हैं उनका स्वागत है। हमारी विचारधारा को अपने अंदर आत्मसात करके जो लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत है। वो तो हमारी विचारधारा को आत्मसात करके आएंगे ना, उनकी विचारधारा को तिलांजलि देके आएंगे। या जो नेता हमारे पास आए वो हमारी विचारधारा पे अगर नहीं रहे तो बाहर चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आए और नहीं रह पाए तो चले गए। जैसे महाराष्ट्र में नाना पटोले का उदाहरण है। नाना पटोले हमारी विचारधारा से नहीं मैच कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर कर दिया, वो बाहर चले गए। तो आज इस देश में एक शुद्धिकरण चल रहा है। कांग्रेस ने जो पिछले आजादी के बाद से इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति खड़ा की, जो व्यक्ति गरीब था उसको गरीब रहने दिया, जो व्यक्ति जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहने दिया। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस देश को, ठीक है, तुष्टीकरण की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। शाहिद गंगोई जी, क्या वाकई तुष्टीकरण के कारण, जिस तरह से अजय पाठक जी कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई कि पिछले कई सालों से अगर हम देख रहे हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए या दूसरे अन्य पार्टी में चले गए? भैया अगर आप देखें कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के बड़े नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है, और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ है। देखिए, हम कमलनाथ से मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के कांग्रेस के बड़े नेता है, और अब इनके भी बीजेपी में जाने की अटकलें यहां पर बढ़ती जा रही। क्या तुष्टीकरण के कारण? एक्चुअली तुष्टीकरण को तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्य, ठीक है शाहिद जी मैं आपसे लगातार चर्चा करूंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर बता दूं हम आप सभी मेहमानों को कि यहां पर कमलनाथ और उनके बेटे, सांसद बेटे नकुलनाथ, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की बात यहां पर सामने आ रही। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के कई बड़े नेता पहले की, अगर अभी वर्तमान की बात कर ले, आज की बात कर ले, दो और बड़े नेता यहां पर कांग्रेस के अब बीजेपी में जाने की अटकलें यहां पर और मजबूत हो रही, क्योंकि जो प्राथमिक सदस्यता है उनसे इस्तीफा दे दिया है कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ ने। यहां पर शाहिद गंगोई जी, देखिए इस बात को अब यहां पर और बल मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी तो हम इफ और बट की बात कर रहे थे, लेकिन अब कमलनाथ और उनके बेटे ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है प्राथमिक सदस्यता से। और जिस तरह से अजय पाठक जी तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, क्या वाकई तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस इस तरह से पिछड़ती जा रही है, कमजोर होती जा रही है? नहीं साहू जी, हम इसको नहीं मानते इस तरीके से। हम इसको मानते हैं कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो पोएट्री के साथ जमावड़ा उसका हुआ है, जिसकी वजह से जो अपने कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, जो जिनको सम्मान चाहिए उनको सम्मान नहीं मिल रहा है बराबर, तो वो पोएट्री जिस तरीके से कहती है वही लीडरशिप को चला रही है। तो जिसकी वजह से ये असंतुष्टि कांग्रेस के सदस्यों में, नेताओं में इस तरीके से है, जिसकी वजह से आवागमन हो रहा है। तो हम तो ये विचार रहे हैं। ठीक है, मनीष गुप्ता जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मनीष जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है कि मनीष जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। तनु जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तनु जी, देखिए जिस तरह से अजय पाठक जी तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर जो शाहिद गंगोई जी वो कह रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं संभाल नहीं पा रहा है, और जो वहां के जो बड़े नेता है उनके जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। क्या यहां पर एक तुष्टीकरण की बात का जरूर जवाब दीजिएगा आप, और दूसरा गांधी परिवार की जो पकड़ है अपने नेताओं पर अब यहां पर कमजोर होती जा रही है? रूप से भागीरथ जी, कांग्रेस के लिए ये एक विषय ही नहीं, बहुत गहन चिंता का विषय है कि दिग्गज जितने भी उनके राष्ट्रीय नेता हैं, धीरे धीरे करके पुराने नेता पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं। और बात ये नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं या कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि उनकी पैतृक पार्टी रही है कई नेताओं की, वो अगर उनको छोड़ करके और उसी पार्टी में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व के अलावा भी बहुत सारे संशय है जिसपे पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कमी अच्छे कार्यकर्ता ना होना भी कमी का कारण है, क्योंकि जहां नेता होते हैं और कार्यकर्ता ना हो, ऐसे में पार्टी का भी जो पूर्ण रूप से एक
सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हम थोड़ी इसकी और स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, अगर हम कमलनाथ और नकुलनाथ की बात कर लेते, क्योंकि अब प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि आप कहने के मध्य प्रदेश की राजनीति को बेहतर समझते हैं। अगर हम इनकी बात करें, क्या वजह इनके सामने आ रही कि आखिर ये, क्योंकि इतने बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कमलनाथ है, कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं, अगर अब इन्होंने प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, इनकी क्या वजह होगी कि जो कांग्रेस छोड़कर क्यों जा रहे हैं बीजेपी में? 7 दिसंबर को परिणाम आने के पहले उन्होंने सभी मीडिया वालों से कहा था कि आप सब भोपाल आइएगा, हम सरकार बना रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार स्थापित की, कांग्रेस को सिर्फ मध्य प्रदेश स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे वो झटका लगा, क्योंकि अनुमानित न्यूनतम सीट 90 सीट कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी। उनके आंतरिक रिपोर्ट में उससे कम तो नहीं सोची थी, लेकिन जब 65-66 सीट पे कांग्रेस मध्य प्रदेश में आके रुक गई, तो एक झटका सा था पार्टी के लिए, नेताओं के लिए, सभी के लिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब उनको अब ये डर है कि कहीं लोकसभा में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों से जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित है, तो एक ही सीट जो छिंदवाड़ा से आती है, जहाँ पे इस समय में नकुलनाथ सांसद है, वो सीट को इस लोकसभा में जाए, इस डर के चलते इस बजट में उन्होंने ये शायद डिसीजन लिया हो कि अपना अस्तित्व बचाना और इतने साल की जो राजनीति है उसके करियर को बचाने के लिए वो शायद ये कदम, कमलनाथ जी भी अपने बेटे के करियर को बचाने के लिए शायद ये कदम आगे के लिए उठा रहे। ठीक है मुक्ता जी, क्या आपको भी लग रहा है कि पुत्र मोह के चलते कमलनाथ, क्योंकि आप प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दे दिया है, तो यहाँ पर जो जोर है, यहाँ पर जो खबर है कि बीजेपी में जा रहे और यहाँ पर प्रबल हो गई, तो आपको भी लगता है कि पुत्र मोह के कारण ही कमलनाथ ने यह फैसला लिया है? जी बिल्कुल जी, देखिए पुत्र मोह ही है, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही हैं, जो कांग्रेस में हमारी बात हो रही थी, दीपक सक्सेना जिन्होंने अपना विधानसभा का सीट छिंदवाड़ा का 2018 में कमलनाथ के लिए छोड़ा था और कमलनाथ जी वहां से विधायक का चुनाव लड़के वो आए थे, तो उन्होंने भी ये पुष्टि करी कि नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से सांसद का टिकट शायद नहीं मिल रहा था, क्योंकि कमलनाथ की मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी से, उन्होंने अपने लिए राज्यसभा का नॉमिनेशन और नकुलनाथ के लोकसभा सीट की चर्चा की थी, तो उनको ऐसा उनको विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि ये हो जाएगा, लेकिन जब उनका नाम राज्यसभा के जी देखिए, अब यहाँ पर जो एक लगातार हम संभावना जता रहे थे, खबरों के माध्यम से बता रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से पूरा सिनेरियो बन रहा है, इसमें ये कंफर्म है कि बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन करने वाले दोनों बड़े नेता, और कांग्रेस को एक बार फिर से यहाँ पर एक झटका लगने वाला, बड़ा झटका वो भी। जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए 2020 को आप याद करिए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, आपको याद होगा उस समय का पूरा जो माहौल था, किस तरह से कमलनाथ जी ने ही कितना कहा था कि उन्होंने जनता के मैंडेट को ठुकराया है, गद्दार बुलाया, और आज आप देखिए कमलनाथ क्या कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, अपने बेटे के फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए वो बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए अभी हमारी बात हुई थी सज्जन सिंह वर्मा जो उनके करीबी माने जाते हैं, दीपक सक्सेना जिन्होंने उनके लिए अपनी सीट छोड़ी थी विधायक की 2018 में, तो दोनों का ये कहना है कि जिस तरह से अपमान किया जा रहा है कमलनाथ जी का, ये डिसीजन इसलिए हो रहा है, तो लगातार उनके जो समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं, जो उनके करीबी नेता है, सबका ये मानना है कि कांग्रेस में जो है उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा, वो तवज्जो नहीं मिल रही है। खबरें तो ये भी लगातार आ रही हैं 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद, जब कांग्रेस 66 में सिमट के रह गई, क्योंकि कमलनाथ को फ्री हैंड दिया गया था राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने चुनाव के समय, वो उन्होंने टिकट अपने हिसाब से बांटा था, उन्होंने बात की थी सर्वे के हिसाब से, तो लेकिन जिस तरह से कांग्रेस एकदम सिमट गई 66 में, उसके बाद से लगातार खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी और उनके बीच में बातचीत तक बंद हो गई है, और बहुत सारा ये, और वो लगातार जो है अपने भविष्य को सेफगार्ड कर, जिस तरह से कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष की बात आ रही थी कि उनको वो रिजाइन करेंगे, उन्होंने रिजाइन नहीं किया, वो अड़े रहे, लेकिन अचानक रातों रात वो जीतू पटवारी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया मध्य प्रदेश का, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, तो एक पूरी युवा ब्रिगेड को आगे ला दिया जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, उससे भी वो आहत थे, और जिस तरह से इन लोगों की वर्किंग शैली है, इन लोगों का काम करने का शैली वो बहुत अलग है, तो लगातार
कमलनाथ अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहे थे, उनको और ये सब, और उनको अपने बेटे के, उनको पुत्र मोह के लिए लगातार जो है उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो पुत्र मोह उनके ऊपर लगता है, दिग्विजय सिंह पे लगता है। अब उसी पुत्र मोह में उन्होंने अपने बेटे के, जैसा कि दीपक सक्सेना जी का कहना है कि नकुल नाथ के सांसद का टिकट भी खतरे में था, इसीलिए ये जो है कदम वो उठा रहे हैं। ठीक है यज्ञपति जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है जी? क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने बड़े नेताओं का सम्मान नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अगर बात करें हिमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री एक समय में आपके साथ हुआ करते थे, वो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे और अब बड़े यहाँ पर तेज तर्रार वो बीजेपी के नेता। उन्होंने भी आरोप लगाया था जब राहुल गांधी के साथ मीटिंग हो रही थी तो राहुल गांधी के जो डॉग थे, जिस बिस्किट को वहां पर रखा गया था, प्लेट में रखा गया था, उसी प्लेट से उनका जो कुत्ता डॉग था वो बिस्किट खा रहा था और उसी प्लेट को दूसरे नेताओं को सर्व किया जा रहा था बिस्किट खाने के लिए। इस तरह की भी बात, उन्हें गंभीर बातें कही गई थी और तमाम इस तरह के, जैसे अभी सीनियर एडिटर हमें मुक्ता जी कह रही हैं कि बातचीत बंद हो गई थी कमलनाथ और राहुल गांधी के बीच में। इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आम कार्यकर्ता, दूसरे छोटे नेता, उनके साथ क्या हो रहा है? क्या वाकई शीर्ष नेतृत्व अपने नेताओं को सम्मान नहीं दे पा रहा है? जगपति जी, आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज जी, अपनी बात रखें। कि अभी तक हम लोगों के नॉलेज में ये नहीं है कि कमलनाथ जी का क्या एक्शन होगा। मैं आपको अपडेट बता देता हूं, उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने और उनके बेटे ने। ये अपडेट है फिलहाल अभी की। नहीं तो ठीक है कि सत्ता के मोह में और पुत्र के मोह में वो कांग्रेस पे अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपनी विचारधारा है, उसका त्याग कर रहे हैं। मेरी जानकारी में यही नहीं था, लेकिन आज अगर आपने कहा कि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहीं कमजोर होगी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने बड़ी सवाल तो यही है ना, क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, खासकर गांधी परिवार, अपने बड़े नेताओं को सम्मान नहीं दे पा रहा है? हेमंता बिस्वा शर्मा ने गंभीर आरोप लगाया था कि जिस प्लेट से वहां पर बिस्किट परोसा जा रहा था, उसी प्लेट पे राहुल गांधी का कुत्ता मुंह मार रहा था और बिस्किट खा रहा था। इस तरह के भी गंभीर आरोप लगे थे। क्या वाकई, क्योंकि अभी मुक्ता जी कह रहे थे, सीनियर एडिटर, कि राहुल गांधी और कमलनाथ जी के बीच में बातचीत बंद थी लंबे समय से, तो क्या सम्मान नहीं दे पा रहे हैं शीर्ष नेतृत्व गांधी परिवार अपने बड़े नेताओं को? नहीं, सभी नेताओं को पूरा सम्मान मिल रहा है। यही आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ले लीजिए, चाहे आप मिलिंद देवड़ा जी ले लीजिए, ये सब कोर कमेटी में राहुल गांधी जी के साथ चलने वाले लोग थे। लेकिन क्या कारण रहा है कि सत्ता के केंद्र में कितना बना रहना चाहते थे, संघर्ष में जीवन ये नहीं जी पा रहे थे, ये बैठकर नहीं रह पा रहे थे। इन्होंने सत्ता के केंद्र में जाना था, चाहे जिस तरह का भी आकर्षण रहा हो, इनको लालच में, लोभ में, जिस कारणवश भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी इन्होंने मतलब कबूल की। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में आज भी लोगों का वही सम्मान है, कार्यकर्ताओं का भी वही सम्मान है। राहुल जी सबको समान भावना से देखते हैं। लेकिन वो अपने सैनिक, जिनको बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग दिया गया है, वो एक्सपीरियंस के साथ आज इतने मजबूत हो गए, लेकिन अगर वही सैनिक जाते जाएंगे तो फिर आप लोग राजनीतिक जंग कैसे लड़ेंगे? सवाल तो ये भी उठता है ना। अजय पाठक जी, क्या जिस तरह से यहां पर सवाल उठ रहा है, तुष्टिकरण की आप उस वक्त बात कर रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन क्या मोदी मैजिक, अब नरेंद्र मोदी का ऑरा इतना बढ़ गया है कि यहां पर बीजेपी में लगातार बीजेपी का ग्राफ तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो दूसरी पार्टी के नेता है वो भी आकर्षित होते जा रहे हैं? भागीरथ जी, अभी जो घटना पिछले हफ्ते भर 10 दिन में हुई है, उसके मूल में 2 चीजें हैं। मुक्ता जी बैठी हुई है, सीनियर एडिटर आपकी, उसके मूल में 2 चीजें हैं। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव हार जाना, 2024 चुनाव से पहले सोनिया गांधी का रायबरेली छोड़ देना, ये 2 चीजें आज कांग्रेस के नेताओं को बेचैन कर दिया है। जो गांधी परिवार है वो अपनी सीट बचाने में जब सक्षम नहीं है तो उनके साथ लोग क्यों खड़े रहेंगे? आज सोनिया गांधी जी ने जो राज्यसभा की सदस्यता ली रायबरेली सीट छोड़ करके, उसके कारण सारे लोग होपलेस हो गए हैं। जितने लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको एक चीज समझ में आ गई कि नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है
उसके सामने राहुल गांधी या गांधी परिवार एक तरह से समाप्त हो चुका है। और फिर भी गांधी परिवार इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और राहुल गांधी को आप देखिए, इन्होंने एक गठबंधन बनाया था, उस गठबंधन की जो रूपरेखा जब बननी थी उसके पहले राहुल गांधी सब कुछ त्याग करके एक अपनी अलग से यात्रा निकालने लगे, तो धीरे धीरे गठबंधन समाप्त हो गया। अब जैसे सोनिया जी ने रायबरेली छोड़ा, अशोक चौहान से लेकर के मुकुल तक और अभी मध्य प्रदेश में जो घटना हो रही है, ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि इस देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था कांग्रेस मुक्त भारत का, इस देश की जनता ने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, लेकिन बीजेपी ने इसको एक लाइन जरूर जोड़ना चाहूंगा। अब बीजेपी से कांग्रेस युक्त कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है, कांग्रेस युक्त बीजेपी करने में लगी हुई है अब। नहीं अगर जी आप ये समझिए ना, जब तक आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आप स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप भारतीय जनता पार्टी में रह नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है आपके आने से पहले, किसी व्यक्ति को लेने से पहले, कि आप हमारी आइडियोलॉजी को ही फॉलो करेंगे, उसी पे चलेंगे। हमारा जो एजेंडा है उसके अतिरिक्त एक सिंगल आदमी नहीं चलता है। ठीक है, आप आइडियोलॉजी की बात करें, ठीक है। शायद गंगवाई जी वो नेता जो बहुत लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, 30-40 सालों से रहे हैं या 15-20 सालों से रहे हैं, और फिर वो बीजेपी में चले जाते, तो क्या वाकई आइडियोलॉजी उनकी बदल जाती है, उनकी विचारधारा बदल जाती है, या फिर राजनीतिक यहां पर लाभ के चलते वो पार्टी में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, यहां पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं यहां पर जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़ रहे हैं, क्या वाकई राहुल गांधी के कारण यहां पर पार्टी कमजोर होती जा रही है? क्योंकि प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं यहां पर अजय पाठक जी। हमारा मानना यह है कि जिस तरीके से वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन के लीडरों के साथ किया हुआ है, ईडी और सीबीआई की रेड भेजी जाती है, समन भेजे जाते हैं, उस डर और खौफ की वजह से मैं समझता हूँ कि नेता अपना पाला बदल रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि वही सम्मान की बात आ जाती है। कमलनाथ जी या दूसरे लीडर जो सीनियर लीडर थे, उनकी कांग्रेस में बराह रास्त कोई बात सुनने वाला नहीं है। अभी जब असेंबली के इलेक्शन होने वाले थे मध्य प्रदेश में, तो दिल्ली से जयप्रकाश अग्रवाल सांसद को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा, और उन्होंने एक पैरेलल ग्रुप बनाने की कोशिश की, जिससे बहुत आहत हुए थे कमलनाथ जी, और उसी वजह से जयप्रकाश को वापस दिल्ली बुला लिया गया था। दूसरी चीज ये है कि वही खेल जो है ना राजस्थान में अजय माकन के द्वारा हुआ, और आज अजय माकन कोषाध्यक्ष बने बैठे हैं, तो जो खुद भी जो है ना लोकसभा दिल्ली से लड़ सकते थे, उनका प्रभाव था, लेकिन उसके बावजूद उनको राज्यसभा भेजे जाना, इसका मतलब ये है कि ग्रास रूट पे कांग्रेस का वर्कर खत्म होता जा रहा है। और जो लोग राजनीति में हैं, तो राजनीति के सहारे ही सत्ता में जाना चाहते हैं। आज उनको लग रहा है, लेकिन इस समय क्या मोदी मैजिक का भी हाथ है? अब नरेंद्र मोदी का ग्राफ इतना बढ़ गया, खासकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका ग्राफ और बढ़ता गया उनका, तो क्या यहाँ पर मोदी मैजिक का भी है, ताकि दूसरे जो पार्टियों के बड़े नेताओं को लग रहा है कि हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर है कि हम उनके साथ चले? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जो भाजपा का वोट बैंक है वो 40% के आसपास ही है, 60% तो उनके खिलाफ ही है। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन बनाया गया था, उसमें लीडरों को जो है आप कह सकते हैं कि ईडी के दबाव से, सीबीआई के दबाव से, या उनका मोह भंग हो रहा है, उनकी राजनीति खत्म होती जा रही है, उन्होंने मतलब संभावना का सहारा लेकर ये पार्टी बदल रहे हैं, तो मेरा तो ऐसा मानना है। ठीक है तनु जी, क्या यहाँ पर वाकई मोदी मैजिक है? नरेंद्र मोदी का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि दूसरे नेताओं को लग रहा है कि मुकाबला उनसे नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर कि उनके साथ चलो तो हमारा राजनीतिक भविष्य भी यहां पर सेफ रहेगा। देखिए भागीरथ जी, मोदी जी का जो जादू है वो वाकई में मानना पड़ेगा। बात सिर्फ मोदी मैजिक की नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, वो काम अगर कांग्रेस ने किया होता तो आज ये कांग्रेस के जो दिन आ रहे हैं या इस तरीके से जो परिवर्तन हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं फेस कर रही होती। कुछ साल पहले अगर कांग्रेस ने अपने
देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, कांग्रेस छोड़ी मध्य प्रदेश से, तो वजह यही थी, उन्हें ना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ बनाया जा रहा था, ना राज्यसभा में भेजा जा रहा था। आज वही चीज कमलनाथ जी के साथ में भी करी गई। देखिए, पार्टी अगर अपने ही नेताओं को जो पार्टी लेकर के चलते हैं, अगर उनका ही ध्यान नहीं रख पाएगी, तो और लोग हैं तो फिर पार्टी को जो छोटे कार्यकर्ता है, जो बड़ा नेता बनने का सपना देखते हैं, उनके सपनों पे तो बहुत बड़ी लात है ये। भागीरथ जी, मुझे लगता है कि पार्टी, अच्छा दूसरा आपने जैसे कहा कि क्या पार्टी के जो नेता है वो सम्मान नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है सम्मान तो जनता करती है नेताओं का। और जब प्रदेश में सरकार नहीं बनी, लेकिन जिम्मेदारी तो पार्टी देती है ना, जनता सम्मान करेगी, लेकिन जिम्मेदारी तो पार्टी देगी ना। जिम्मेदारी अगर नहीं मिलेगी तो फिर नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे। निश्चित रूप से मुझे लगता है, देखिए, पार्टी ने जिम्मेदारी दी, विश्वास जताया, लेकिन जब पार्टी के नेता उस विश्वास पर खरे नहीं उतरते हैं, उस सम्मान पे खरे नहीं उतरते हैं और बड़े बड़े चुनाव हार जा रहे हैं, तो अब उन्हें खुद को अपने ऊपर जो विश्वास था, जिसके चलते पार्टी उन पे विश्वास करती है, वो विश्वास खुद उनके पास ही नहीं बचा है। ऐसे में उनके पास में चेंज के अलावा अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, प्रभाव बचाए रखने के लिए, अपना आने वाला भविष्य बचाने के लिए उनके पास में पार्टी छोड़ करके जो सत्ता में पार्टी है उसको ज्वाइन करने के अलावा उनके पास कोई बड़ा ठीक है, आप अस्तित्व बचाने की बात कर रहे हैं मुक्ता जी। क्या यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी से मुकाबला करने के बजाय वो अपने पार्टी का अस्तित्व बचाने में लगी हुई है, इसलिए मुकाबला तो नहीं कर पा रही, लेकिन अपने आप को बचा भी नहीं पा रही है? बिल्कुल, आपने सही, आपका सवाल में ही जवाब है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व ही नहीं बचा पा रही है। देखिए, राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो क्या वो न्याय कर पा रहे हैं? चलिए, कमलनाथ जी ने लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया और वो विधायक जो छोड़ के गए उनको गद्दार बुलाया, लगातार वो उनके खिलाफ स्टेटमेंट देते रहे, कहा कि जनता के मैंडेट को उन्होंने उसका इंसल्ट किया। लेकिन आज देखिए कमलनाथ के साथ भी क्या हो रहा है। उनके अस्तित्व है, पुत्र मोह में अपने बेटे के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर एक तरफ भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को कहां वो जोड़ पा रहे हैं? कमलनाथ की क्यों हम बात करें? कितने नेता अभी जो हैं छोड़ के कांग्रेस जो है बीजेपी में जा रहे हैं। अब बीजेपी में ये बात हो रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, तो अब भाजपा ही बात कर रही है। भाजपा में भाजपा मुक्त मतलब भाजपा में इतने कांग्रेस के आ गए हैं कि भाजपा में उसमें ढूंढना पड़ेगा कि भाजपा के कौन है। सारे कांग्रेस तो भाजपा में ही आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे राहुल गांधी की लीडरशिप पे तो सवाल उठ रहा है, बिल्कुल उठ रहा है, क्योंकि आप कांग्रेस को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं। आप भारत जोड़ो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को कहां आप जोड़ पा रहे हैं? आपके पिलर्स, आपके कोर मेंबर्स आपको छोड़ के जा रहे हैं और आप उनसे संवाद तक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल यज्ञपति जी, देखिए यहाँ पर एक तरह से कुछ ही महीनों बाद ये लोकसभा चुनाव होने वाले, और जिस तरह मुक्ता जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को ही आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, इतना अहम चुनाव होने वाला है। ठीक है, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल यज्ञपति जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, देखिए, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार मीटिंग हो रही, सीट शेयरिंग नहीं हुई, तो ये अहम जिम्मेदारी छोड़कर अपने नेताओं को मोटिवेट करने के बदले, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के बदले राहुल गांधी एक अपनी अलग यात्रा में निकल गए, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई। वहां पर कहीं ना कहीं दूसरे सहयोगी पार्टी भी नाराज है। इतनी अहम जिम्मेदारी छोड़ के राहुल गांधी एक अपने अलग यात्रा पे जा रहे हैं और यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस टूटती जा रही है। नहीं, राहुल गांधी जी अपनी न्याय यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि देश के लोगों के साथ उनका संवाद हो। जहां तक महागठबंधन पार्टी के नेताओं के साथ ही संवाद नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ ही संवाद नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस ही बिखरती जा रही है, तो लोगों को कैसे जोड़ेंगे वो? खड़गे जी की है, खड़गे जी के नेतृत्व में बातचीत चल रही है, रोज बैठकें चल रही है, लोगों को बैठक में बुलाया जा रहा है, लोगों से बातचीत चल रही है। ये तो आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ वार्तालाप उनकी जारी नहीं है। बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी बहुत सारी बातचीत बंद होगी, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ, बातचीत बंद हो गई, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं यहाँ कांग्रेस संगठन की बात कर रहा हूँ। संगठन में भी हमारा जो नेतृत्व है माननीय खड़गे जी के पास है। राहुल गांधी जी की यात्रा तो केवल एक सिंबॉलिक यात्रा है कि लोगों से जुड़ाव हो, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ राहुल गांधी जी संवाद कर सके। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा का जो संकल्प है राहुल गांधी जी का, वो भागीदारी पे है। ठीक है, मेरे पास समय में थोड़ा कुछ सेकंड सबके पास फिर से जाना चाहूंगा। ठीक है, अजय पाठक जी, यहाँ पर बीजेपी की एक रणनीति अपने आप को मजबूत करने की, लेकिन विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने की भी है। विपक्षी पार्टियों को संक्षेप में प्लीज।
भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों को कमजोर करेगी। इस देश की जनता विपक्षी पार्टियों की नीतियों की वजह से नकार रही है। जिस राहुल गांधी को इस देश की जनता ने नकार दिया था, उसी राहुल गांधी को फिर से आप अगर कांग्रेस अपना लीडर बना करके ठीक है, समय कम है। आप पूरा जिम्मेदार राहुल गांधी को मान रहे। ठीक है, समय कम है। शाहिद जी, क्या बीजेपी की ये रणनीति है कि अपने आप को मजबूत करना है लेकिन विपक्षी पार्टियों को कमजोर करना है, बड़े नेताओं को अपने पाले में लेकर आए? संक्षेप में, कुछ सेकंड में। ये डर दिखाया जा रहा है, डर की वजह से सारा जो है पाला बदल रहा है लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा गेन कर रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं डर की बात करें, डर की बात करें। तनुज जी, क्या वाकई ये डर है या फिर खुद की एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या फिर बीजेपी की रणनीति है? नहीं भागीरथ जी, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की रणनीति को अपनाती है। मुझे तो ये लगता है कि निश्चित रूप से मोदी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और देखिए, आप बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, उसमें भी आप ये चीज को अंकित करें, चिन्हित करें कि इंडिया गठबंधन भी इसलिए हुआ कि अकेले एक तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ राष्ट्र भर की पार्टियां, ये यही दर्शाती है कि कितना भय सभी पार्टी दलों में उनके नेताओं के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यही डर जो है, इस तरीके की कई कदम राजनेता अपने आने वाले समय में उठाएंगे। ठीक है मुक्ता जी, क्या मोदी मैजिक या बीजेपी की तरफ से डर या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसलिए लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, या बीजेपी की रणनीति है? देखिए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी है बिल्कुल। आप कैसे कमजोर करेंगे अपने ऑपोजिशन को कि उनके बड़े लीडर्स को आप अपने पार्टी में शामिल कर लिए। क्या मैसेज जा रहा है जनता में, आप समझ रहे हैं। लोकसभा सामने है, एक ये मैसेज हो गया। उसके बाद 29 सीट्स का जो मध्य प्रदेश में लोकसभा का उनका टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा कमलनाथ और उनके बेटे के वहां जाने के बाद। और तीसरा, कमलनाथ की पुत्र मोह और खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, खुद के और बेटे का। तो ये दोनों का मिला जुला असर है, दोनों के कारण हो रहा है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों को हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय पाठक जी, गपति जी, शाहिद गंगोई जी, मनीष गुप्ता जी, तनुज दीक्षित जी और मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या बीजेपी की रणनीति है, स्ट्रेटेजी या फिर खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जो नेता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन सत्य तो यह है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। और जो मध्य प्रदेश की अगर खासकर बात करें, यहां पर कमलनाथ और नकुलनाथ की अगर बीजेपी में चले जाने से, अगर वो चले जाते हैं कंफर्म, और जिस तरह से प्रबल संभावना है क्योंकि उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो 29 सीटों का जो टारगेट है बीजेपी का यहां पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।